बातों में। सो गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट कर दे। मैं हूं हाशिम, मियां कोमल। आज इस वीडियो में हम रिएक्शन करने जा रहे हैं, वो है दिस एमपीज ब्रूटल ऑनेस्टी शॉक पार्लियामेंट। देख लेते हैं कौन से हैं एमपी जिनकी ऑनेस्टी की वजह से पार्लियामेंट शॉक हो गया। एक व्यक्ति नहीं है इस देश में, इस सदन में, सदन के बाहर, उस सदन में जो ये कहे कि उसने किसी जानने वाले को ना खोया हो। मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं लाखों लोगों की ओर से बोल रहा हूं जो यहां बोलना चाहते हैं। अब मेरी बात सुनिए। आज और सबसे पहले माफीनामा उन तमाम लोगों को जिनकी मौत को भी हम एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, जो हम जान ही रहे हैं कि वो मारे गए। तो ये माफीनामा सर सिर्फ मेरा नहीं है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि मई के महीने में मैंने 6 आर्टिकल लिखे। संसद चल नहीं रही थी, कहां अपनी शिकायत ले जाते, किससे कहते। मुझे भाजपा के मित्रों ने, कई साथियों ने कॉल किया, बधाई दी। मैं उनका भी एहतराम करता हूं और कहता हूं कि ये भरोसा इस सदन का है कि हम सबको एक साझा माफीनामा उन लोगों के नाम भेजना चाहिए जिनकी लाशें गंगा में तैर रही थी। किसी 2 सत्र के बीच में सर 50 लोगों की ऑबिचुअरी आज तक कभी नहीं हुई संसदीय इतिहास में। राजीव सातव की उम्र थी जाने की इस दुनिया से। रघुनाथ महापात्रा जब मिलते थे गले लगाते थे, बोलते थे जय जगन्नाथ। अचानक में वो नहीं है। ये पीड़ा व्यक्तिगत है, आंकड़ा मैं नहीं कहना चाहता हूं, मेरा आंकड़ा, तुम्हारा आंकड़ा, अपनी पीड़ा में आंकड़ा ढूंढिए। एक व्यक्ति नहीं है इस देश में, इस सदन में, सदन के बाहर, उस सदन में जो ये कहे कि उसने किसी जानने वाले को ना खोया हो। ऑक्सीजन के लिए लोग फोन करते थे, हम अरेंज नहीं कर पाते थे। लोग समझते हैं सांसद है, ऑक्सीजन पिछा देगा। 100 फोन में पूरे दिन में शाम को बैठ के देखते थे। सक्सेस रेट 2, सक्सेस रेट 3। हमको कौन सा आंकड़ा कोई बताएगा साहब? हमको नहीं चाहिए, किसी आंकड़े की बात नहीं करनी है। हमें देखना है कि जो लोग गए वो जिंदा दस्तावेज छोड़ के गए हैं हमारे फेलियर का। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं साहब। आप कहिएगा 70 साल में कुछ नहीं हुआ, मैं उसमें जाना ही नहीं चाहता। ये कलेक्टिव फेलियर है 47 से लेकर अब तक की सारी सरकारों का। क्या बना दिया हमने? मुझे पता नहीं था कि अस्पताल और ऑक्सीजन का क्या रिश्ता होता है सर। ईमानदारी से कहता हूं, मैं मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं आता हूं। सुबह से लोगों को दिखता था ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर। मैं तो दवाइयों के नाम तक शुरू में सर प्रोनाउंसिएशन चेक किए कि कैसे उच्चारण करूंगा। ये हालत। और तब हम आंकड़ों की बात कर रहे हैं, तब हम ये बात कर रहे हैं थैंक यू फलाना साहब, चिलाना साहब। सर मैं यहां से निकलता हूं, बहुत बड़ा विज्ञापन लगा हुआ है, मुफ्त वैक्सीन, मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज। सर एक मिनट, मैंने किसी नहीं, प्लीज आई डोंट वांट माय टाइम। मैं किसी दल की ओर से आज नहीं बोल रहा हूं। मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं लाखों लोगों की ओर से बोल रहा हूं जो यहां बोलना चाहते हैं। अब मेरी बात सुनिए। आज शिकायत नहीं कर रहा हूं आपसे। ये वेलफेयर स्टेट है ना। एक साबुन की टिकिया अगर कोई गरीब गांव में खरीद रहा है ना सर, तो अडानी अंबानी के बराबर का करदाता है। आप उसको कह रहे हो मुफ्त वैक्सीन, मुफ्त इलाज, मुफ्त राशन। नहीं साहब, कुछ मुफ्त नहीं है, उसका स्टेट है। इस वेलफेयर स्टेट का कमिटमेंट है, उसको आप डिनाग्रेट मत करिए। वो 1.5 महीना कैसे बिताया है इस मुल्क ने। हमारे सदन के कोई लोग बड़ी मुश्किल से बच के आए हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। पूरे देश ने वो वक्त कैसे बिताया है, नाइटमेयर की तरह लगता है सर, डरावना लगता है। और ये जो उस बीच में कहा गया कि सरकारें फेल नहीं की, सिस्टम फेल कर गया। अरे साहब, ये सिस्टम कौन क्या है? बचपन से सुनते थे कि सिस्टम के पीछे व्यक्ति होता है, सिस्टम के पीछे एक संरचना होती है। अगर वो सिस्टम फेल किया है, चाहे दिल्ली में या किसी गांव की गलियों में, तो वहां की सरकारें फेल की। सिस्टम का नाम इसे मत दीजिए, क्योंकि यही वो सिस्टम बनाते हैं। आहत हूं, जगाना चाहता हूं स्वयं को भी, आपको भी,
क्योंकि अगर गंगा में तैरती लाशें, सर जिंदगी में डिग्निटी चाहिए, मौत में उससे बड़ी डिग्निटी चाहिए। हमने अनडिग्निफाइड डेथ को विटनेस किया है, और अगर हमने इसको दुरुस्त नहीं किया सर, आने वाली सदियां माफ नहीं करेगी। और जो मनोज झा है, इनका नाम मनोज झा लिखा हुआ है यहाँ पे, जो हैं भाईजान लॉ मेकर हैं, राज्यसभा के लॉ मेकर, उन्होंने वाकई उनकी आवाज़ में वो मतलब कि मुझे ऐसे लगा कि जैसे वाकई उनका दर्द था आवाज़ में, कि यार उनके अपने भी वहाँ पे डेथ्स हुई होंगी कोविड की वजह से, जिसकी वजह से वो इतना पावरफुली बोल रहे थे वहाँ पे आके कि जी ये सारा कुछ हुआ है, सिस्टम फेल हुआ है, ये सब कुछ हुआ है। मैं समझता हूँ कि इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जो कोविड है ना, ये तो लाइक आप जितना मर्जी पावरफुल सिस्टम हो, वो फेल हुआ है। यूएस का देख लो, सुपर पावर, वो फेल हो गई। तो आप इसमें लाइक ब्लेम नहीं इस तरह कर सकते कि यार सिस्टम बिल्कुल फेल हुआ है, जो डेथ हुई है वो उनके सिस्टम की वजह से हुआ। अगर वो टाइम पे ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाए, रेमडेसिविर नहीं पहुंचा पाए, दवाइयाँ नहीं पहुंचा पाए और लोग तब मरे हैं, तो फिर आप उनको ब्लेम कर सकते हो कि यार हाँ आपने ऑक्सीजन नहीं पहुंचाई। बहुत कोशिश की है। सेकंड वेव आई थी ना, सेकंड वेव आई थी, बड़ी डेंजरस थी। था, लेकिन बाकी कंट्रीज ने बहुत ज्यादा हेल्प की थी, वहाँ से भी ऑक्सीजन बहुत आया था। वो डेथ सी बहुत हुई थी, बहुत ज्यादा था यार, मैनेज करना ही बहुत मुश्किल था। मैनेज करना यार इम्पॉसिबल था। हालांकि पूरी कंट्रीज ने हेल्प किया, सऊदीया से आया है, फ्रांस से आया है। ऑक्सीजन का तो लाइक उस टाइम पे हमें सही इंपॉर्टेंस पता चली थी ऑक्सीजन की, ना उससे पहले हम कहते थे ऑक्सीजन क्या है, और रेमडेसिविर दवाइयाँ याद हो गई थी हमें उस टाइम पे कि यार ये चीज़ें इस कंट्री से आ रही हैं। तो वो बड़ा बैड टाइम था, एक नाइटमेयर था वाकई इंडिया के लिए, जो उधर उन्होंने सारा फेस किया, विटनेस किया उस टाइम पे। और मतलब के बड़ा बैड सीन था। और वही ये जो लॉ मेकर हैं मनोज, उन्होंने ये एक्सप्लेन किया था। ये मेरे ख्याल से ऑपोजिशन पार्टी के हैं या पता नहीं, इनकी मैंने एक दफ़ा पहले भी एक सुनी थी एक स्पीच, वो भी बड़ी पावरफुल किस्म की थी, और उसमें ना उन्होंने सारा बताया था लॉ शॉज लगा के। वो एक बुक थी कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें सारा बताया कह रहे थे कि मतलब कि ये राशन का और वो सारा सीन भी था इनका। हाँ वो तो चलो टैक्स देते हैं हम, तो वो राशन फ्री, वैक्सीन वगैरह, वो उसमें कह रहे थे कि अगर एक बंदा टैक्स दे रहा है तो वो उसको फ्री कैसे हुआ, वो तो अपने टैक्स के पैसों से, इस तरह करके वो कह रहे थे। वो तो चलो कह देते हैं, लेकिन ये आके ये बड़ी अनकंट्रोलेबल, मतलब कि बिल्कुल ये कंट्रोल नहीं कर सकते आप इस सिचुएशन को। लेकिन वो दर्द जो है वो मैं समझ सकता हूँ जो इनके उसमें बोलने में था, कि जो है वो कुछ लोग उन्होंने इस सिचुएशन में भी फ़ायदा उठाया है, मेरे ख्याल से उनकी तरफ से बोल रहे थे, और जो वो पे नहीं कर पाए और जो वो इतना नहीं संभाल पाए उसकी तरफ से भी बोल रहे थे, जो कह रहे थे लाखों लोगों की तरफ से बोल रहा हूँ। तो लोग तो नाराज थे कि सिस्टम फेल हुआ, लेकिन बड़े से बड़े सिस्टम फेल हुए हैं। तो ये लाइक नेचुरल डिजास्टर था, तो इसमें तो कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता। जितनी कोशिश हुई है इंसान से उसने की है, अपनी जान पे खेल के डॉक्टर्स ने, फ्रंटलाइन हेल्पर्स ने मदद की है और सारा कुछ करने की कोशिश की है। बाकी होप यार ये वायरस ख़त्म हो, वैक्सीन तो अब आ गई है, वैक्सीन लगे और सारा जो है वो ये इम्प्रूव हो, सारी बैक टू नॉर्मल लाइफ आए। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखें। 1 2 3 का।